गुना सहित आसपास के कई जिलों में चिकित्सा, समाज सेवा जैसे कार्यों की हमेशा से अगुवाई करने वाले आनंदपुर ट्रस्ट के कुछ लोगों पर यहीं के एक सेवादार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिक्का का दावा है कि सेवा कार्यों के जरिए 3 पीढ़ियों से वो आनंदपुर ट्रस्ट से जुड़े हैं। उन्होंने रविवार को पत्रकार वार्ता बुलाई और ट्रस्ट के कुछ लोगों द्वारा नियम विरुद्ध काम करने के अलावा ईमानदार सेवादारों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। विजय सिक्का ने गुना शहर में स्थित एक बेशकीमती प्रॉपर्टी का हवाला देते हुए बताया कि इस प्रॉपर्टी में पहले बैंक संचालित होता था, जिसे खाली कराते हुए बताया गया था कि इस भवन में डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन ज़मीन को व्यक्तिगत फ़ायदा पहुंचाने के लिए कम दाम में बेचने की कोशिश की गई। ये आरोप विजय सिक्का ने लगाया। इसका उन्होंने विरोध किया और एसडीएम न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया। सिक्का के मुताबिक उक्त प्रकरण अब तक लगातार कोर्ट में प्रचलित है, लेकिन सुनवाई पूरी करने के 3 महीने बाद भी इस पर फैसला नहीं दिया गया है। सिक्का के मुताबिक आनंदपुर ट्रस्ट के कुछ लोग ट्रस्ट की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें झूठे केसों में फंसाने की धमकी देते हैं। सिक्का ट्रस्टियों की नियुक्तियों के खिलाफ आवेदन दे चुके हैं। इस जो आनंदपुर ट्रस्ट में आजकल उल्टे सीधे जो काम हो रहे हैं, प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं, सेवादारों को परेशान किया जा रहा है, उस संबंध में प्रेस वार्ता रखी है। और प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि प्रेस एक ऐसा स्तंभ है जो ना सुनवाई हो तो प्रशासन को सुनवाई करवा सकता है। इस उद्देश्य से कि भाई कोई अच्छा सामाजिक कार्य हो जाए। जो गुना में बैंक ऑफ इंडिया की ये बिल्डिंग थी पूर्व में, वो अपने ट्रस्ट की बिल्डिंग थी, इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर खुलना था, पहले ये प्लान था। पर उसके बाद इन्होंने अचानक ही व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको बेच दिया गया और औने पौने दामों में बेचा। इस वजह से, और दूसरा कई सेवादारों को बेवजह परेशान करना। कई अभी महीने 1.5 महीने पहले 14-15 लोग वहाँ से चले भी गए। कईयों को परेशान किया गया, कईयों पे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, फंसाया भी जाता है। और किसी भी केस में, अब जैसे मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे को भी कोशिश की जा रही है कि जैसे किसी भी केस में फंसा दें। हरिजन एक्ट में फंसाने की कोशिश है कि किसी में है, कोई सामान चोरी में है या कुछ भी है, ऐसे फंसाने के काम, जिससे कि आदमी या तो शांत हो जाए और या आराम से बैठ जाए, घर बैठ जाए, या माफ़ी मांग के वो हो जाए। तो इस वजह से मेरे को आना पड़ा आगे कि भाई सामाजिक काम, अच्छा काम हो, देखो कोई ना कोई आगे तो बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे तभी कुछ रहेगा। अभी वहाँ कई लोग हैं शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, को उन्हें मालूम है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। ये लोग कार्रवाई जिस पे चाहें उस पर कार्रवाई करवा देते हैं, उस आदमी को उठा ले जाते हैं। अभी ऐसे कई केस हुए, जैसे कि वहाँ जो बटिया पे कटाई होती है, वो लेबर काट के अपना फसल वहाँ पे बेचने जा रही थी, उनको उठाना है कि भाई ये तुम्हें किसने दी है, क्यों करी है। जबकि ये वहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो उससे पूछा जाए, जो उस चक का प्रबंधक है, उससे पूछा जाए भाई इसको तुमने ये अनाज क्यों दिया है। मजदूरी के बदले अनाज दिया जाता है, जैसे अपने यहाँ प्रथा ही चलती है। उनको परेशान किया, आदिवासी लोगों को उठा लिया। मैंने उनसे बातचीत भी करी कि भाई आप लोग आगो कंप्लेंट करो। उन्होंने कहा भगत जी हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हमें मजदूरी से हटा देंगे और हमें हो सकता है कहीं का न रहने दें, इसलिए हम शिकायत नहीं करते। इसलिए कोई प्रशासन करता ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले कोई चक पे ज़मीन का लफड़ा पड़ा था, उसमें भी हुआ था, उसका भी इंटरव्यू लोगों का हुआ था, इसकी वीडियो भी है मेरे पास, तो उस संबंध में भी है। मैंने भी महात्माओं से बहसबाजी आनंदपुर जाके करी थी, उसका भी मेरे पे वीडियो उपलब्ध है, वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। कई ऐसे मामले हैं। अभी महाराष्ट्र में एक महात्मा जी को आत्महत्या रूप दिया गया, जबकि उनका कत्ल हुआ है। वैसे तो देखा जाए तो ऐसा, उनका नाम भगत चोले का नाम वैसे गुरुचरण महात्मा जी कहते थे। ये महाराष्ट्र में पूना के आसपास जगह है, उसका मेरे को पूरा वीडियो और वो सब कुछ है, वो उपलब्ध करा दूंगा। उनका महात्मा चोले का क्या नाम है वो भी उसमें मालूम पड़ जाएगा। कोई ना कोई समझ में नहीं आए, कोई ना का या तो उनके पास राज होगा या कुछ होगा। अब क्या है आपका प्रेस वार्ता के बाद क्या चल रहा है? बस हम तो ये है कि भाई प्रशासन इन पे कार्रवाई करे। जो 5-7 महात्मा वहाँ पे इन्होंने आतंक मचा रखा है, उन पे कार्रवाई जिस दिन हो जाएगी तो एक तो पूरे आनंदपुर दरबार का जो हमारा देश छोड़ विदेशों तक में नाम है, उस नाम पे धब्बा नहीं लगेगा।
इनकी वजह से कई जगह हो रहे हैं, ऐसे काम हो रहे हैं और वहाँ के सेवादार भी सुखी हो जाएंगे और सेवादार इनके खिलाफ बोलने की भी हिम्मत करेंगे। कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, इसलिए कोई वो नहीं आदमी बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। प्रशासन तक आपने ये बात पहुँचाई? मैंने खुद नहीं पहुँचाई है, उस पर कार्रवाई नहीं, जबकि मैं तो खुलेआम हूँ। मैं तो ना तो अपनी जान से घबरा रहा हूँ, ना मेरे परिवार की जान से घबरा रहा हूँ, क्योंकि जब धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दे दी, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। और हमारे जो पहले महात्मा लोग और सेवादार लोग कुर्बानियाँ दे गए और अनंतपुर को स्तंभ खड़ा किया, आज की तारीख में जो है वहाँ पे कैसे हालात थे, तो उन्होंने कुर्बानी दी है, तो मेरी भी जान चली जाएगी तो क्या हो गया। तो ये सब समिति वालों की एक चाल है जो कि महात्माओं को गुमराह करके कुछ की उल्टे सीधे काम। हाँ, जो वहाँ ट्रस्टी हैं, कुछ ट्रस्टियों से तो ये है कि साइन करवाने वाला काम आता है। जो है संपत्ति का मामला है, इसमें भी ऐसा ही है। उसका भी आप पूरा खुलासा देखेंगे कि भाई जो ट्रस्टी हैं उसमें परमिशन ली गई, जो ट्रस्टियों की मीटिंग में परमिशन ली गई 2018 में, और कलेक्टर महोदय से परमिशन ली 2021 में, क्योंकि उसके पहले जिसने रजिस्ट्री महात्मा ने करानी थी वो जुलाई 2021 में ख़त्म हुए और अगस्त 2021 में उन्होंने परमिशन ली। तो इससे साबित होता है कि यानी कि इनकी कितनी धांधली है। और उस टाइम तक, जब तक कलेक्टर महोदय से परमिशन ली, तब तक ट्रस्टी 6 महात्मा तो शरीर ही छोड़ चुके थे, यानी कि उनका इस दुनिया में ही नहीं है। और उसके बाद इन्होंने बेची है, तो पूरी धांधली है। और जिसने रजिस्ट्री कराई है उसको रजिस्ट्री करने का पावर ही नहीं है, क्योंकि मुख्तियार-ए-आम नौकरी नहीं कर सकता। और जिन्होंने मुख्तियार-ए-आम इनको बनाया था वो महाराज जी हमारे 2017 में शरीर छोड़ चुके हैं। तो उसके बाद तो इनकी दोबारा वो लिखी होगी जो मुख्तियार-ए-आम नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्रार अधिकारियों की मिली भगत से सब काम, सब सारे काम हुए। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भगत विजय कुमार सिक्का, यहीं गुना में रहता हूँ मैं और वहाँ बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादाजी वहाँ सेवा दे चुके हैं, यानी कि अब दुनिया में नहीं है। आप भी ट्रस्टी हैं या सेवा? नहीं, सेवादार हैं हम, सेवादार हैं, भगत लोग हैं। हाँ, वहाँ शरणागत नहीं हूँ मैं। बाकी शरणागत से जो महाराज जी जानते हैं कि शरणागत से भी ज़्यादा समझ के चलते हैं।